तो भाई प्रोग्राम की ओपनिंग पंक्तियां अर्ज हैं कि होड़ मची बीजेपी में जाने की सब खलबला रहे। वाह वाह होड़ मची बीजेपी में जाने की सब खलबला रहे। वाह वाह। अबे सुन तो ले। होड़ मची बीजेपी में जाने की सब खलबला रहे। नेता मंत्री दौरा कर दीदी के दिल को जला रहे। दीदी ध्यान रखो पीके की बातों में तुम मत आना। टीएमसी पर मोटा भाई काला जादू चला रहे। और ठीक है काला नहीं है तो जादू तो है ना। और जादू क्या है? जादू ये है कि जब से बंगाल में बीजेपी के नेता आने लगे हैं, टीएमसी के नेता जाने लगे हैं। कहां? अरे बीजेपी में और कहां। देखिए, ममता की टीएमसी को बड़ी बगावत का अब सामना करना पड़ा है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी को बड़े बड़े झटके लगे। भाई ये तो हो रहा है। अभी पिछले दिनों बंगाल में बीजेपी के नेताओं का जो दौरा हुआ, उसमें उनको जो फूलों का गुलदस्ता दिया गया, उसमें छोटे से लेकर अलग अलग रंगों के बड़े फूल तक शामिल थे। यानी अलग अलग दलों के छोटे से लेकर बड़े नेता तक शामिल थे। और अभी हाल ही में अमित शाह के दौरे के दौरान बंगाल में गुल खिलाता हुआ नेताओं का एक दस्ता हंसता हंसता बीजेपी में शामिल हो गया। और बीजेपी में उन्हें शामिल करवाया एक समय ममता बनर्जी के बेहद खास मंत्री माने जाने वाले शुभेंदु अधिकारी ने। शुभेंदु अधिकारी ने जिन लोगों को शामिल कराया उसमें एक सांसद समेत लेफ्ट कांग्रेस और टीएमसी के 10 विधायक, अलग अलग दलों के 15 पार्षद और करीब 45 की संख्या में पंचायत सदस्य शामिल थे। लेकिन खुद शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में जाने की वजह बहुत ही इमोशनल है। सुन के उनकी कहानी आपकी आंखों में आ जाएगा पानी। शुभेंदु अधिकारी पूरी भावना के साथ माइक पे हजारों लोगों के सामने ये बता रहे हैं कि जब उन्हें कोरोना हो गया था तब उनकी अपनी पार्टी यानी टीएमसी का कोई भी नेता झांकने तक नहीं गया था। ऐसे कौन करता है भाई? इनके साथ हुआ। उनकी अपनी पार्टी का कोई भी नेता नहीं आया, लेकिन अमित शाह ने 2 बार फोन करके उनका हाल चाल लिया और इसके लिए शुभेंदु अधिकारी उनका कोटि कोटि धन्यवाद कर रहे हैं। আমি যখন কোভিডে আক্রান্ত হই আমার দলের লোকেরা 21 বছর যাদের জন্য করেছি, যাদের জন্য অকৃতদার থেকে গ্রামে গ্রামে ঘুরেছি, তারা আমার খোঁজ নেয়নি। অমিত জি আমার খোঁজ 2 বার নিয়েছে, তাকে আমি কোটি कोटि नमन জানাই। और बाई गॉड ये वाली फोटो देखकर मुझे उस लड़के की बात याद आ गई जिसने कहा था अच्छा मैं क्या सोचता हूं कभी कभी कि अगर बीजेपी डायरी मेंटेन कर रही होती तो क्या लिखती कि इस दौरे की कुल आमद एक सांसद, 10 विधायक, 15 पार्षद, 45 पंचायत सदस्य। हाँ, ये हुआ सक्सेसफुल दौरा। Oh yeah! हालांकि अगर यही सिलसिला बना रहा तो अमित शाह का ये कहना कि इलेक्शन तक ममता दीदी अकेली रह जाएंगी पूरी तरह से गलत भी नहीं लगता है। ये तो शुरुआत है, चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएगी। नहीं ऐसा नहीं है। ममता दीदी बिल्कुल अकेली तो नहीं रहेंगी अपनी पार्टी में। उनका भतीजा उनके साथ जरूर रहेगा, वो जरूर रहेगा, ऐसा पक्का गारंटी रहेगा बिल्कुल रहेगा। I guarantee. You guarantee it. लेकिन सच में अगर ऐसे नेता खेचू दौरे होते रहे तो टीएमसी को एक आधा सचमुच का दौरा तो पड़ ही जाएगा। हालांकि इसकी झलक हमें देखने को मिल भी रही है। अब कहां, अरे ममता बनर्जी के भाषणों में প্রোগ্রাম করবার কেউ করে না। আর যেদিন তারা প্রোগ্রাম করবে লোক যদি না আসে তাহলে নিজে সাজিয়ে রাখবে যাতে নতুনকি করে ন্যাশনাল নিউজে ভালো করে দেখায় দেখো আমরা মেরেছি। আরে भाई ममता बनर्जी का ये कहना है कि बीजेपी के नेताओं को कोई काम नहीं है। कभी कोई मुख्यमंत्री चला आ रहा है, कभी कोई मंत्री चला आ रहा है, कभी कोई चला आ रहा है। और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के लिए उन्होंने क्या कहा है खुद ही सुनिए। প্রোগ্রাম করবে না, কোনদিন একটা চিফ মিনিস্টার চলে আসছে, কাজ নেই তো কিছু, লোকের কাজ করে না, কোনদিন হোম মিনিস্টার চলে আসছে,
কোনদিন ওই আরেকটা মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন চারটা নাড্ডা ফাড্ডা ভাড্ডা গড্ডা সব চলে আসছে একটা করে। तो सुना आपने, चड्डा, नड्डा, फड्डा, भड्डा, गड्ढा, पता नहीं क्या क्या। हालांकि ममता दीदी की भी पूरी तरह से गलती नहीं है। अब इतने इतने नेता एक बार में पार्टी छोड़ के जाने लगेंगे तो शौक तो थोड़ा लगेगा ना। और शौक जब लगता है तो आपको पता है एक आदमी भी 5-5 दिखाई देता है। अब ममता दीदी इतना कह रही हैं तो 4 पंक्तियां कह देता हूं कि खिसक रहे साथी दीदी की रणनीति गड़बड़ा रही, खिसक रहे साथी दीदी की रणनीति गड़बड़ा रही, अभी इलेक्शन दूर है लेकिन दीदी हैं हड़बड़ा रही, चड्डा नड्डा फड्डा भड्डा और न जाने क्या क्या कुछ, बीजेपी की हवा देखकर दीदी अब बड़बड़ा रही। चारटा नाड्डा फाड्डा भाड्डा, चारटा नाड्डा फाड्डा भाड्डा, चारटा नाड्डा फाड्डा भाड्डा गड्ढा। लेकिन भाई ये पॉलिटिकल लड़ाई है, और पॉलिटिकल लड़ाई है तो चुनाव में लड़ो ना, इलेक्शन में लड़ो। जनता बताएगी कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। लेकिन ये लड़ाई अब लोगों के घरों तक पहुंच रही है, घरों में फूट पड़ रहे हैं। अभी इधर टीएमसी से कुछ लोग बीजेपी में शामिल हुए नहीं कि टीएमसी से आवाज आई और टीएमसी ने भाजपा के सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता को अपनी पार्टी में ले लिया। Now we have some big news coming in. BJP MP Soumitra Khan's wife Sujata joins the TMC, extends support to Mamata Banerjee. अरे भाई ये तो वही बात हो गई कि अब तो घर में दल की लड़ाई चली गई, अब तो घर में दल की लड़ाई चली गई, सियासत ये आई आग लगाई चली गई, सियासत ये आई आग लगाई चली गई। टीएमसी छोड़ नेता आए इधर वहां, बीजेपी के नेता की लुगाई चली गई। ये बीजेपी सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता मंडल खान तृणमूल कांग्रेस में शामिल। सुजाता मंडल का कहना है कि शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में आने से नाराज होकर वो पार्टी छोड़ रही हैं। खैर छोड़िए, अब बात करते हैं इन साहब की। पीके बाबू यानी प्रशांत किशोर बाबू, भाई गजब का स्ट्रेटेजिस्ट है, मानना पड़ेगा, गजब का स्ट्रेटेजिस्ट है ये आदमी। प्रशांत किशोर ने ये कहा कि अगर बंगाल चुनाव में बीजेपी दहाई का आंकड़ा पार कर जाती है तो भाई ट्विटर छोड़ देगा। इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा बलिदान, पीके बाबू आपका नाम इतिहास में पता नहीं कौन से रंग में लिखा जाएगा, लेकिन लिखा जरूर जाएगा। वैसे कैलाश विजयवर्गीय ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पे लिख ही दिया है कि बंगाल चुनाव के बाद देश एक चुनाव रणनीतिकार खो देगा। खैर दोस्तों, चलते चलते क्लोजिंग 4 पंक्तियां, लेकिन उससे पहले हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना, और कमेंट करके हमें बताना कि और किन मुद्दों पे आप लेना चाहते हैं खबरों की खबर। हम लेके आएंगे आपके लिए उन खबरों पर ऐसा ही एक स्पेशल एपिसोड। तो चलते चलते क्लोजिंग 4 पंक्तियां के थोड़ी बची हुई इज्जत है उसको खुद मत धो देना, थोड़ी बची हुई इज्जत है उसको खुद मत धो देना, अगर नहीं बस की कह दो पर गोली मत उनको देना। यूपी में तो 2 बंदों की नाव भंवर में झोंक चुके, पीके बाबू टीएमसी की लुटिया नहीं डुबो देना।